हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। अभी तक आपने गुडविल को कैलकुलेट करना सीख लिया है, उसका पर्पस क्या है, उसका रीजन क्या है, क्यों कैलकुलेट करना है। साथ में ही आपने गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करनी सीख ली। अब इन सभी चीजों को अप्लाई कैसे करना है किसी क्वेश्चन में, वही सीखेंगे आज के लेसन में। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो क्वेश्चन में दिए गए हैं दो पार्टनर जो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते थे 3:1 में, लेकिन अब 1 अप्रैल 2021 से वो चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको शेयर किया जाएगा नई रेशियो से 5:3। अब गुडविल को आपको कैलकुलेट करना है पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट की 2 इयर्स परचेज की वैल्यू पर। पिछले 3 साल के आपको प्रॉफिट दिए गए हैं, आपको बनानी है जर्नल एंट्री जिससे आप इफेक्ट दिखा सको गुडविल का। किस तरह से, देखो सबसे पहले हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि आपके पास कोई कैपिटल नहीं दी गई है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं दिया गया है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी यही है कि आपको एवरेज ऑफ 3 इयर्स प्रॉफिट लेना है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए आप तीनों साल के प्रॉफिट्स को टोटल कर लोगे। उसके बाद एवरेज निकालने के लिए आप 3 साल के प्रॉफिट का टोटल कर रहे हो तो 3 से ही डिवाइड करोगे। 36,000 एवरेज प्रॉफिट आ गए। अब आपको गुडविल निकालनी है, तो गुडविल निकालने के लिए क्या क्या दिया गया है, 2 इयर्स परचेज दिया गया है। तो आपको एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेज जो दिया गया है उससे मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि आएगा 72,000। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। 3 इयर्स की जगह 2 इयर्स या कुछ भी लिखने में जल्दबाजी में रॉन्ग कर देंगे, या तो वो ध्यान से रीड नहीं करेंगे, 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, बहुत ध्यान से रीड करके करना है। गुडविल आपने कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद बारी आती है कि अब आपको देखना है कि इस चेंज से, इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की चेंज से किस पार्टनर को फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या देखोगे, आपको देखना होगा कि पहले किस पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था और नई रेशो के अकॉर्डिंग उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, वो फायदे में है या नुकसान में है। तो उसके लिए आपको कंपेयर करनी पड़ेगी दोनों रेशो में, दोनों रेशो में उसका पार्ट कितना था। तो पहले ए का देखो, तो ए का पार्ट बन रहा था, अगर किसी पार्ट के, किसी चीज के 4 हिस्से कर दिए जाए तो पहले ए को मिलते थे 3 हिस्से, मतलब कि 3/4। अब उसको मिलेंगे किसी एक चीज के 8 हिस्सों में से, 8 हिस्से करने के बाद अगर उसको 5 हिस्से दिए जाएंगे तो उसकी रेशियो बन जाएगी 5/8। अब इन दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर करने के लिए एलसीएम निकालोगे, फ्रैक्शन है, एलसीएम निकल जाएगा 8। यहाँ पर देखो ध्यान से, पहले के हिसाब से पहले रेशो में उसका प्रॉफिट शेयर था 6, 6 हिस्से मिल रहे थे, लेकिन अब के हिसाब से उसका प्रॉफिट शेयर रेशो हो जाएगा 5, उसको मिलेंगे 5 हिस्से। तो अब वो फायदे में है या नुकसान में? पहले उसको ज्यादा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है, तो वो नुकसान में है। एक पार्ट के नुकसान में है, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है इस चेंज की वजह से। तो 1/8 उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। इसी तरह से दो पार्टनर है, एक सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरा ऑब्वियस है गेन कर रहा है। तो बी को गेन कितना हो रहा है, यहाँ पर देखो उसकी रेशियो, ओल्ड रेशियो है 1/4। उसको 4 हिस्सों में से एक हिस्सा मिलता था पहले, और अब मिलेगा उसको 8 हिस्सों में से 3 हिस्से। तो उसको फायदा है या नुकसान, चेक करो। यहाँ पर देखो आप, पहले उसको मिलते थे 2 हिस्से, लेकिन अब मिलेंगे उसको 3 हिस्से। 3 हिस्से मिल रहे हैं, मतलब कि ज्यादा, पहले से एक हिस्सा ज्यादा मिल रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो ये मत सोचो नेगेटिव है तो ये सेक्रीफाइस होगा, ये पॉजिटिव है तो ये गेन होगा। नहीं, आपको कंपेयर करना है, पहले से ओल्ड से कंपेयर करना है। कंपेयर करते हुए अगर नया हिस्सा बड़ा आता है तो वो नेगेटिव में ही आएगा, और इसका मतलब है वो पार्टनर गेन कर रहा है। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखना, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो जितनी आ रही है उतना ही गेनिंग रेशियो भी आना चाहिए। अगर डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया। अब यहाँ पर आपने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो भी निकाल लिया। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करोगे, किस तरह से इसको शो करना है, पहले एक चीज को, एक बिजनेस चल रहा है, एक पॉइंट पर आकर के आप उसमें चेंज करना चाहते हो, तो उस चेंज से पहले जितना प्रॉफिट अर्न किया तो वो पार्टनर क्या चाहेंगे, या तो इस प्रॉफिट या गुडविल या जो भी हमने एक्युमुलेट किया है उस चीज को अभी डिवाइड कर ले आपस में, पूरा का पूरा जो पहले हमारी रेशो,
उसके बाद आगे बिजनेस को कैरी ऑन करें। या दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि वो सोचें कि बिजनेस जैसे चल रहा है चलता रहेगा, जो हमारी गुडविल है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उसको चलने देते हैं, और जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी रहेगी, हम बनाएंगे। लेकिन इन सभी चेंज से अगर किसी पार्टनर को जो नुकसान हो रहा है उसका पहले के हिसाब से अगर प्रॉफिट बन रहा है तो वो उसको दिया जाएगा, और जो जिसको इस चेंज से फायदा हो रहा है वो पार्टनर उस नुकसान जिस पार्टनर को हो रहा है उसको देगा। तो अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो गई, एक बेस मिल गया कि हम क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर ये इसी बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं, तो प्रॉफिट आगे बांट नहीं रहे हैं। जो हिस्सा जिसका बन रहा था उस टाइम पर 3:1 के हिसाब से, उसका रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट ज्यादा बन रहा था, अब किसी को नुकसान हो रहा है तो वही नुकसान उसको भरपाई करना। तो यहाँ पर ए को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर उसके अकाउंट को ही आप क्रेडिट करोगे, लेकिन कितना? आपकी गुडविल है 72,000 रुपए, अब उसका नुकसान कितना हो रहा है? 1/8, तो इतना ही हिस्सा उसको दिया जाएगा गुडविल में। गुडविल की बात हो रही है तो गुडविल के इतने पार्ट का हिस्सा उसको दिया जाएगा, 9,000 रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। करेगा कौन? जिसको फायदा हो रहा है, बी को फायदा हो रहा है, गेन कर रहा है, तो उसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि ये गुडविल एज इट इज रहे, आपस में बांटी ना जाए। हाँ, एक का हिस्सा यहाँ पर बन रहा था, मैं उसको उससे एडजस्ट कर देता हूँ, मैं उसको कंपनसेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर उसको जो गेन हो रहा है वो भी 1/8 है, तो उसको 72,000 रुपए में से 1/8 का गेन हो रहा है 9,000 रुपए, तो वो देगा ए को 9,000 रुपए। जितना उसको फायदा हो रहा है उतना फायदा वो ए को देगा। ए को भी इतना ही नुकसान हो रहा था, बी को इतना ही फायदा हो रहा था। आई होप ये क्लियर हो गया। इस पॉइंट पर ये समझना, क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपकी एंट्री क्या बनेगी, अब आपको ये क्लियर हो गया है। बी के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे क्योंकि उसको गेन हो रहा है, और ए के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। कितनी अमाउंट से? 9,000 से, जो जितना सेक्रीफाइस या गेन कर रहा है उतनी अमाउंट से। आई होप यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, कितनी अमाउंट से करना है, किस तरह से निकालना है। नहीं समझ में आया है, अभी भी डाउट या कंफ्यूजन है, अभी भी इतना क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको हर क्वेश्चन को पूरी रीजनिंग के साथ समझाऊं, ताकि आपके दिमाग में वो अच्छे से समझ में आए, रटना ना पड़े, लॉजिक आपको समझ में आए कि हम ये कर क्यों रहे हैं, किस रीजन से कर रहे हैं, ताकि वो आप जब करने लगो तो वो पॉइंट आपको ध्यान आ जाए और आप वहां पर उसको क्लिक कर जाओगे, सॉल्व कर जाओगे। डाउट है अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिस जारी रखना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करो, और ऑनलाइन क्लास चाहते हो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।